यह सच्ची घटना तारापीठ तारा उपासक श्री बामाखेपा जी के बारे में है, जिन्हें लोग तारापुत्र के नाम से जानते हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे बामाचरण से बामाखेपा नाम उनका पड़ा। तारापीठ के स्वामी जी की जय, माता तारा की जय। जय जय सद्गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। सद्गुरुदेव भगवान की जय, भगवती तारा की जय, श्री बामखेपा जी की जय। बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों व साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आपका अंतःकरण अति पवित्र हो जाएगा, आपके पापों का नाश हो जाएगा। और यह ऐसी घटना है जिससे कि बहुत सारे साधकों के जीवन बदले हैं और बहुत सारे साधकों ने इन महापुरुष के जीवन से प्रेरणा लेकर, शिक्षा लेकर भगवती तारा की उपासना प्रारंभ की और वह अपने जीवन में बहुत सारे आध्यात्मिक पहलुओं को वो समझ पाए और उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। तो हाँ, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक अद्भुत रहस्यमय रिश्ता, जो कि भगवती तारा और उनके पुत्र बामखेपा जी के बारे में है। आप इस घटना को ध्यानपूर्वक सुने और यह एकदम सत्य घटना है। श्री बामखेपा जी, जिनको कि बामा भी कहा गया है, पश्चिमी बंगाल के एक गांव में बामाचरण नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का देहांत हो गया। माता भी बहुत गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण की समस्या आई। उन्हें मामा के पास भेज दिया गया और उनके मामा तारापीठ के पास एक गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे बामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के शमशान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते बामाचरण में भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह तारा माई को बड़ी माँ कहते और अपनी माता को छोटी माँ। बामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता, कभी यूं ही हवा में बातें करता रहता। ऐसे ही वह युवावस्था तक पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उनका नाम बामाचरण से बामाखेपा पड़ गया। खेपा का मतलब होता है पागल। गांव वाले उसको आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे यह नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ में है। वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती तारा की सिद्धि का परम सिद्धि मुहूर्त। रात का समय था। बामाखेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में बामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड्ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केश से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नील वर्णीय मंद मंद मुस्काती माँ तारा बामखेपा के सामने खड़ी हुई थी। बामखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उनके सर पर हाथ फेरा और बामखेपा वहीं समाधिस्थ हो गए।
3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में बेशमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वह मामा चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा पूरा पागल हो गया है। बामा की यह स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहाँ की रानी, जो कि सपने में भगवती तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हुए और क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी, रानी के द्वारा बनाया मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत ही पंडों को रास नहीं आया। वे बाम खेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहे थे। बामा खेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थीं। कई बार वह दिन भर पूजा करता, कई बार 2-2 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करता। कभी देवी को माला पहनाता, कभी खुद वह पहन लेता। इसमें से कोई भी प्रक्रम पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि में मैच नहीं खाता था। यह बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले बामा चरण के मन में विचार आया कि इसे चक्कर देख लो, यह माता के खाने लायक है या नहीं भी। बामा चरण, जो कि मन के बहुत ही साफ और पवित्र जिनका दृष्टिकोण था, उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था। एक अबोध बालक की तरह उन्होंने ऐसा किया। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल दिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माँ तारा को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडित कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा ने खा लिया है, उसे झूठा कर दिया है और झूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएगी। उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ बामा चरण की कसकर पिटाई कर दी। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाओं की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर बाम खेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हुआ और बोला, भगवती तारा के को याद करके, मैंने गलत क्या किया जो तूने मुझे पिटवा दिया। तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं है देख रहा था, इसमें मेरी क्या गलती थी। मैंने तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास किया और तुझे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवा। मैं अब तेरे पास नहीं आऊँगा। मसान घाट पर बैठकर बामा चरण ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहाँ से उठकर चला गया जंगल की ओर। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। यह स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। बामा चरण और तारा माई के बीच में माँ और बेटे जैसा रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच में होता है। अपनी शिशु की व्यथा तारा माई को सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में माई प्रकट हुई। क्रोधित माई ने रानी को फटकार कर कहा, तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर तोड़कर जा रही हूँ। अब तेरे मंदिर से मैं जा रही हूँ। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रहे। एक तो तारा माई का रूप ऐसे ही भयानक है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माई का स्वरूप व्याख्या से परे है। रानी हड़बड़ाकर पलंग पर बैठ उठी। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जागकर बिताई। अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाभ लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई।
सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे ही बामा खेपा को पकड़ कर लाओ। अब सारे सेवक चारों तरफ बामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ बामा खेपा मिल गया। बड़ी मनोबल के बाद भी वह नहीं माना। सेवक ने जाकर रानी को बात बताई। अंततः रानी खुद गुफा तक पहुंची। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने में मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा है। उनकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी ममत्व से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि तारा माई का ममत्व इस बाम खेपा के प्रति क्यों है। उन्होंने फरमान जारी किया, इस मंदिर का पुजारी बाम खेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि वह करना चाहें, वह उस प्रकार से पूजा करने के लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर बाम खेपा का है और तारा माई भी बाम खेपा की है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा। यही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। बाम खेपा को तो जैसे मनमानी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से बाम खेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि तारा माई खुद बाम खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से बाम खेपा तारा माई की पूजा करते जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ नहीं होती। कभी रात भर पूजा चली तो कभी पूरे दिन भर मंदिर की ओर बाम खेपा के दर्शन नहीं होते थे। उनकी पूजा विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई और उपाय ना था, क्योंकि रानी का फरमान था। बाम खेपा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते थे। एक दिन बाम खेपा की माँ का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। बामा जिद पर अड़ गए। छोटी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है यह जानते थे, लेकिन बामा को समझाना किसी की बस की बात नहीं थी। नाव वाले से बाबा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वाले ने साफ इंकार कर दिया। बाबा ने नाव देने के लिए कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, बाबा यह मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में यह बह गया तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। बामा के चरण में रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े उस दृश्य को देखते रह गए। बामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने माई के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी माँ का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव जिनके लोग हैं सभी को निमंत्रित करने के लिए बाम खेपा ने अपने घर के लोगों को, आसपास के लोगों को कहा। सब इसे बाम खेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। जिससे के पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं, वह आसपास के 20 गांवों को खाना कैसे खिलाएगा। यह उनके लिए कल्पना से भी परे की बात थी। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित किया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए यह पागल किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज करवाता है। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गईं जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज सब्जी आदि तारापीठ की तरफ आने लगी। बैलगाड़ियों का जब पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया, अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना ही प्रारंभ किया। दोपहर होते होते सुस्वाद भोजन की गंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ दिया। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था उस पूरे जगह को बांस के डंडे से घेरा बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश चालू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरी। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे हैं वह पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। जमीन से उस जलधाराएं बह रही हैं।
वह पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन था पूरी तरह से सूखा हुआ था। गांव से आए हुए सभी लोगों ने छक्कर भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी, यह सोचकर सभी चिंतित थे। बामा खेपा ने माई के सामने अपना अनुरोध पेश किया और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो गया और धूप खिल गई। चारों लोग बड़ी सहजता से अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद बाम खेपा अलौकिकता के बारे में लोगों को पता लगा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बाम खेपा की तारापीठ में बढ़ने लगी। कोई बीमार आता तो बाम खेपा उस पर हाथ फेर देते और स्वस्थ हो जाता। निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती और सभी आगंतुकों की इच्छा और मनोकामना तारापीठ में पूरे होने लगी। बाम खेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराते थे। माई स्वयं अपने हाथ से इनको भोजन खिलाती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा अद्भुत महामानव बाम खेपा अपने अंत समय में माई की प्रतिमा में लीन हो गए। ऐसे थे बाम खेपा। बाम खेपा तारा माई के बहुत ही परम उपासक रहे हैं और इनको तारा पुत्र भी कहा गया है, तारा नंदन भी कहा गया है। ऐसी हैं भगवती तारा जो कि अपने पुत्र को, अपने साधक को अपने सर पर बैठा लेती हैं और तारा तंत्र इतना प्रचंड है कि वो समस्त संसार को वशीभूत करने और समस्त प्रकार के मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, मूठ आदि क्रियाओं में वह उसका साधक पारंगत हो जाता है और जो इनकी भक्ति करता है भगवती तारा उसको तार देती हैं, उसकी पीढ़ियों को तार देती हैं। ऐसे थे बाम खेपा। यह है बाम खेपा के जीवन में सत्य घटना है, सत्य इनकी जीवन की कथा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस घटना को सुनने के बाद में आप लोगों के जीवन में भगवती तारा के प्रति भक्ति भाव, साधना भाव जागेगा और आपको कथा बताने के पीछे या साधना बताने के पीछे सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में साधनात्मक दृष्टिकोण रखें और धर्म, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने उत्थान के लिए आप महाविद्याओं की उपासना या अन्य प्रकार की साधनाएं आप निरंतर करते रहें। आप सभी का कल्याण हो। यह ऑडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आप सभी का कल्याण हो। आप सभी का कल्याण हो। आप सब प्रसन्न रहें। जय भगवती माता तारा, जय बाम खेपा, जय सद्गुरुदेव।